स्टार्ट हो गया। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? एकदम नए सेटअप में आप लोग मुझे देख रहे होंगे अपने चैनल पे। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों को भेजा था कि जो भी आपकी क्वायरीज़ हो स्कॉलरशिप से लेकर, वो आप लोग सवाल मुझे भेजें और मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज 3 सेगमेंट में कम से कम आप लोगों को स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी दी जाएगी। एक तो वो छात्र जो निराश होंगे कि स्कॉलरशिप जिनकी नहीं आएगी, ऐसे कौन से स्टूडेंट होंगे उनके बारे में बताया जाएगा। दूसरा वो जिनकी स्कॉलरशिप आएगी, जो अप्रूव हो जाएंगे या जिनका क्लियरिफिकेशन क्लियर है, जिनकी स्कॉलरशिप आएगी, दूसरा सेगमेंट वो होगा। और तीसरी मेन बातचीत होगी कि स्कॉलरशिप कब तक आएगी या कब तक वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन सब सवालों के जवाब आज सीधे आपको मैं नहीं दूंगा। मेरे साथ राहुल कसौधन हैं, जो एक समय बेहतरीन स्टूडेंट थे और आज एक बेहतरीन टीचर हैं और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से LU अपडेट चैनल यूट्यूब पे चला रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं और लाखों में इनकी ऐप लोगों ने डाउनलोड कर रखी है। ख़ासकर लखनऊ यूनिवर्सिटी और यूपी के जो BA BSc BCom करने वाले स्टूडेंट हैं, लाखों की तादाद में इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्कॉलरशिप की इन्हें बहुत बेहतरीन जानकारी है, इन्हें मैं साथ लेके आया हूँ। तो राहुल, अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए फिर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल है। बेसिकली मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। करंट में मैं PhD परस्यू करता हूँ। अर्लियर मैंने BCom MCom पास किया हुआ है और मैं पिछले 7 सालों से लोगों की ऐसे ही सेवा करता रहता था। मतलब सभी को अपडेट इकट्ठा करना, कभी सर से जानकारियाँ लेके बच्चों तक पहुँचाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं करता रहता था। बेसिकली आज सर ने कहा था स्कॉलरशिप के ऊपर एक पक्की वीडियो बनाई जाए जिसमें ये बताया जाए कि स्टूडेंट के स्कॉलरशिप किसको मिलेंगे, कब तक आएंगे और किनका नहीं आने वाला स्कॉलरशिप, और जो भी आपने सर को सवाल भेजा था उन सभी सवालों का जवाब देंगे हम पूरे वीडियो में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, शुरू करने से पहले आप सभी के सामने एक नोटिस आई होगी। ये गवर्नमेंट ने भेजा था। गवर्नमेंट ने ये कहा था भाई कि हम उन स्टूडेंट को सभी के लिए, मतलब इन्होंने भेजा था, कहा था कि जिनके भी न्यूनतम 50% से कम, कौन कौन स्टूडेंट ऐसे वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, मतलब जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जनरल OBC अल्पसंख्यक, ठीक है, माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उनके 50% अंक निर्धारित है उनके लिए, मतलब 50% से अगर कम है उनका किसी भी सेमेस्टर में, ठीक है, पूरे साल, जैसे दोनों ईयर का मिला के एक साल में एक बार स्कॉलरशिप मिलती है, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों का मिला के अगर आपका 50% से कम है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो उनके स्टेटस में हमेशा ये शो हो रहा होगा पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33% अप्लीकेंट मार्क, ठीक है। तो ऐसा कुछ शो हो रहा होगा। दूसरा सवाल ले लेते हैं हम, दूसरी जानकारी, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये उनके लिए है कि किनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। ये वो स्टूडेंट होंगे जो बच्चे निराश रहेंगे इस साल, इनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। हाँ। तो ध्यान से देख लीजिए, 50% की बाध्यता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी वो स्टूडेंट कौन है? देखिए, दूसरी बात, हम लोगों के पास दूसरे स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके में सब कुछ क्लियर होगा, मतलब सब कुछ ग्रीन ग्रीन शो हो रहा होगा, जैसे रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS, पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और यहाँ पे इन्होंने हैं। तो देखिए, इन स्टूडेंट को तो 100% के चांसेस रहते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार जब बजट एलोकेट होता है तो बजट कम पड़ जाता है, ठीक है। तो कई बार 2 पार्ट में करके आता है, कई बार लेट आता है। तो ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल परेशान ना हो, इनको स्कॉलरशिप 100% मिलेगी, लेकिन ये गवर्नमेंट के पास बजट ना खत्म हो। मतलब 2 चीज़ें हैं, एक तो बजट खत्म ना हो और दूसरा डिले हो सकता है। हो सकता है कि आपका जो अमाउंट है वो पूरा ना आके कुछ कम हिस्सा है उसका, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तीसरा सर ऐसे स्टूडेंट का है कि आखिर कब तक मिलेगी स्कॉलरशिप, कब तक स्टूडेंट वेट करें। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका देखो, जिनका सारी चीजें वेरीफाई हो और PFMS पे 22 मार्च तक, इन्होंने जैसा एक गाइडलाइन आई थी सर, बीच में नोटिस आया था, तो उसमें यह बताया गया था कि 22 मार्च तक सभी स्टूडेंट के जो भी अमाउंट क्रेडिट होने होंगे वो PFMS पे भेज देंगे। PFMS एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां पे ये पता चलता है कि सरकार किस किस लोगों को किन किन बातों का पेमेंट दे रही है, वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ओके। हाँ। तो क्या ये दिखाया जाने लगा कि PFMS पे किसका किसका क्लियर हो चुका है? हाँ, कुछ कैंडिडेट का दिखा रहा है, कुछ का नहीं दिखा रहा है, बट ये है होपफुली 22 मार्च तक सबका दिखाने लगे। मतलब 22 मार्च तक की हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। हाँ। तो अब आप मुझे राहुल भाई ये बताएं कि
अब तक क्या कुछ लोगों की स्कॉलरशिप डेबिट होना शुरू हुई है, क्रेडिट होना शुरू अभी हुई है? जनरल कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आई है, कुछ माइनॉरिटीज में आई हैं, बट ओबीसी एससी कैटेगरी वाले बच्चों की अभी स्कॉलरशिप नहीं आई हुई है। ओके, सामान्य वर्ग की आना शुरू हो गई है और ओबीसी, एससी और एसटी इनकी अभी आना बाकी है। तो चलिए अब हम लोग सीधे सवालों पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आधे घंटे पहले, तकरीबन 1 घंटे पहले इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि आपके जो सवाल हों स्कॉलरशिप से जुड़े वो ज़रूर भेज दें। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं, तो जो सवाल एक जैसे हैं या जिन सवाल की महत्वता है उनके जवाब अभी यहाँ देने का प्रयास किया जाएगा। राहुल जी खोलिए अपना इंस्टाग्राम या मेरा। हाँ खोल रहे हैं सर, ये आ गया इंस्टाग्राम सर। शुरुआत से देखिए, पहला सवाल किसका है? अगर कुछ नायजा मोहम्मद का है, इन्होंने पूछा है कि स्टेटस पे सब कुछ वेरीफाई दिखा रहा है, ये तो बता दिया कि माइनॉरिटी के लिए, तो प्लीज़ बताइए पीएफएमएस पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। ये 22 मार्च तक शो होगा, आप 22 मार्च तक वेट करिए। नियाज अहमद, आपका सवाल ये है, आप इंतज़ार कीजिए 22 मार्च तक। अगला सवाल है जट बॉय राहुल चौधरी। ओबीसी वालों की स्कॉलरशिप में मेरा अकॉर्डिंग 63% ओबो वालों की आएगी, बिल्कुल आएगी, जैसा उन्होंने नोटिस जारी किया है कि 50% से बस कम नहीं होना चाहिए। आपका तो 63 है। बिल्कुल, तो आप राहुल आप आराम से रहिए, 63 बहुत अच्छी परसेंटेज है। और स्कॉलरशिप कब तक आएगी ये तो हम लोगों ने बता दिया कि भाई 22 मार्च तक आपको वेट करना होगा। कपिल तिलहरी का सवाल है ये, 22 मार्च तक की आपके सवाल का जवाब है, आपको इंतजार करना होगा। नो रिकॉर्ड फाउंड अगर आपका पीएफएमएस पे दिखा रहा होगा तो ये 22 मार्च तक उम्मीद है कि आ जाए। राहुल आपका भी है 22 मार्च तक। मसलन जो हम लोगों ने पहले बताया है उसमें अधिकांश सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट दूसरा सवाल है मेरा तो आ गया, ये जनरल कैटेगरीज होंगे देखिए सिंह। हाँ सिंह साहब, सिंह साहब आपका आ गया, बहुत शुभकामनाएं। कितना आया है ये जरूर बताइएगा। रीचेक का पैसा कब तक आने की संभावना है वो तो सर बताइए। रीचेक का पैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आएगा, पैसा ज़रूर आएगा। उसके लिए मुझे लगना पड़ेगा, आपको भी लगना पड़ेगा, तो साथ में मिलकर कोशिश करेंगे, ज़रूर आएगा। बोर्ड को ऐसे नहीं जाने देंगे, पैसा उनसे वापस लेके रहेंगे। 21/2 को वेरीफाई हो गया बैंक से ओबीसी पीएफएमएस पर नो रिकॉर्ड, तो आप 22 मार्च तक वेट कर लो मिस्टर बबलू। मिस्टर बबलू आपके लिए भी जवाब वही है। वेरीफाई हो गया पीएफएमएस पे, प्रतीक भी वेट कर लो आप। प्रतीक गुप्ता, हाँ वेट कर लो आप जी सर। और प्लस हाँ ठीक है, पीएफएमएस पर रिजेक्ट दिखा रहा है, ये दोबारा से क्रिएट होगा। जिनका रिजेक्ट दिखा रहा है वो क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डीबीटी फंड होते हैं, तो एक ही कैटेगरी पे क्रिएट हो जाता है। तो आप परेशान ना हो, आपका एक दोबारा नो रिकॉर्ड फाउंड अभी दिखा रहा है या जैसे भी दिखा रहा है, रिजेक्ट दिखा रहा है तो अप्रूव्ड लिख के आएगा। इसके लिए वेट करो 22 मार्च तक, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया क्या रहेगा, 50% बस होने चाहिए। एक मिनट, ये जट राहुल वही हो जिसने तुम्हें 63% बताया था, तो तुम बेफिक्र रहो, आराम से तुम्हारी आएगी। 63 है, 50% का क्राइटेरिया। रिफंड के लिए सर ने बता दिया, वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उनका पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और कैसे चेक करें, तो इसके लिए पीएफएमएस वेबसाइट पे जाओगे, नो योर पेमेंट का ऑप्शन है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अपनी स्कॉलरशिप का वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो पूरा रिकॉर्ड खोल के आ जाएगा, ठीक है। 454 अभी तक नहीं आया ओबीसी का, माइनॉरिटी की कब आएगी, वेट करिए, लगभग 22 मार्च तक क्रिएट हो जाने दीजिए पीएफएमएस पे। पीएफएमएस पर रिजेक्ट दिखा रहा है तो दोबारा क्रिएट होगा, परेशान न होइए। नहीं आई है प्रोडक्शन फाइनली स्टूडेंट, सर मेरी इनकम सर्टिफिकेट पापा का लगाना था तो मैंने इनकम सर्टिफिकेट अपना लगाया था। पहले तो ये एक चीज़ ये बताइएगा कि आपके में ये बताइए कि सारी चीज़ें अच्छा रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलर, तब नहीं आएगा। एक बार जिनका रिजेक्ट हो गया उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, अब वो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ों को ध्यान रख के। समझ गए योगेश्वर जी, आपके लिए जवाब यही है। निराशाजनक है लेकिन जवाब यही है कि मुश्किल है कि आपका है। एससी वालों की कब तक आएगी, 22 मार्च के बाद। पीएफएमएस पोर्टल पर चेक करने पर रिजेक्ट दिखा रहा है, परेशान न हो सुमित, दोबारा क्रिएट होगा। ओबीसी में ऑलमोस्ट की किसी की नहीं है, नहीं अभी ओबीसी की नहीं है, अभी सिर्फ जनरल कैटेगरी में ज़्यादा लोगों की क्रेडिट हुई है, ठीक है। सर स्कॉलरशिप कब तक आएगा, 22 मार्च के बाद है। दूसरी किस्त कब आएगी एक किस्त आ गई, अब दूसरी किस्त ये होगा कि जब बजट बच जाता है उसके बाद से दूसरी किस्त एलोकेट किया जाता है, ठीक है। तो अभी आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, अप्रैल मई तक का। तो सबको मिलने दीजिए थोड़ा थोड़ा, आपका भी हिस्सा आएगा। आपका यकीनन पहली आ गई होगी, दूसरे का इंतजार कीजिए, हर एक किस्त ज़रूरी है, तो आपकी भी आएगी। जनरल वालों की फॉरवर्ड डेट आएगी कि नहीं, फॉरवर्ड डेट तो ऑलरेडी आ गई है भाई, सभी पे तो शो होने लगा है,
जिनका फॉरवर्ड होना था अब सबका हो गया। आप चेक करिए स्टेटस पहले स्कॉलरशिप का। नितिन पांडे 792, ये आप लोग ध्यान रखिए, अपना स्टेटस जाके चेक कर लिए, डेट आ चुकी है फॉरवर्ड की। सर स्कॉलरशिप नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, तो परेशान ना हो, ये 22 तक क्रिएट होगी। ऊपर प्रोसेस वाली स्कॉलरशिप कब तक? अंडर प्रोसेस वाली स्कॉलरशिप 22 मार्च के बाद ही आएगी, 22 मार्च तक तो क्रिएट ही होगा। सर हमारा सबसे वेरीफाई होने में नहीं आया, हम सबका दोस्त का आ गया है। तो देखो आप होपफुली ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते होगे, तभी नहीं आया है, वेट कर लो आप। अरविंद ठीक? यादव। हाँ अरविंद यादव। जनरल की कब आएगी? जनरल की लगभग लोगों की आ गई है, कुछ लोगों की बाकी है, उनकी भी आ जाएगी, परेशान हो। पीएफएमएस से हाई अमाउंट की वजह से रिजेक्ट हो रहा है, 2 बार लगातार हुआ है। 26,500 जबकि आना चाहिए था 57,500। देखो वो तो गवर्नमेंट के पास जितनी फंड होती है उसके अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये जो फंड है वो सबको मिले, ना कि एक लोगों में बांटा जाए। ठीक है, तो जो भी अमाउंट बजट में एलोकेट होता है उनको क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब आपकी फीस समझो कि 80,000 है और गवर्नमेंट क्या करती है, 80,000 वालों को एक साथ करती है, देखती है कितने लोग ऐसे हैं और उनके पास बजट कितना है, तो जो प्रोपोर्शन बैठता है वो सबके लिए बना देती है। बिल्कुल। सर मेरा पेंडिंग पेमेंट दिखा रहा है। राहुल, इनका नाम देखिए, बड़ी अच्छी तरीके से लिखा है, 100 लिखा है, रब लिखा है, तो मतलब एकदम नए तरीके से लिखा है सौरभ। बहुत अच्छा क्रिएटिविटी है आपकी। अब आपके सवाल का जवाब। मेरा पेमेंट पेंडिंग पेमेंट दिखा रहा है, तो वेट करिए आ जाएगा। नमस्कार, मेरे नाम मनीष है, आगरा से हूँ, डिप्लोमा लास्ट ईयर, स्कॉलरशिप आया नहीं आया, एससी कैटेगरी से हूँ। तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलनी है, बस थोड़ा वेट करना होगा। बस ध्यान रखिएगा कि किसी में बैक ना लगा हो कभी का। और जबकि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट की बैक किस हद तक लगती है आप सभी जानते हैं, तो दिल लगा के पढ़ाई कीजिए। नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, परेशान न होइए, वेट कर लीजिए, आ जाएगा इसमें। ठीक है, पीएफएमएस वाले वेट कर। माइनॉरिटी वालों का तो स्कॉलरशिप कब आएगा? एक ही साथ आएगा, 22 मार्च के बाद सबके शो होने लगेंगे, जैसा नोटिस आपके सामने मैंने दिखाया। एससी वालों का कब आएगा? 22 मार्च के बाद। सर फॉर्म रिजेक्टेड आ गया 12th में 48%, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, आपको पहले ही बताया था कि 50% कम से कम होने चाहिए। अगर आप जनरल और ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट ने एक परसेंटेज क्राइटेरिया बनाया हुआ 50% का। सर मेरा फॉर्म 7 फरवरी को अप्रूव हो चुका है बैंक से वेरीफाई, मगर पीएफएमएस पे अभी नो रिकॉर्ड। 22 मार्च तक वेट करिए, सॉरी। ठीक है, ओबीसी सर मेरी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है और पीएफएमएस पे नो रिकॉर्ड 22 मार्च तक। जिनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है वो 22 मार्च तक वेट करिए। ठीक है। हाँ जी सर, स्कॉलरशिप स्टेटस अभी तक सब कुछ वेरीफाइड होने के बाद, परेशान ना होइए, वेट करिए 22 मार्च तक। सब कुछ सही है, फॉर्म में सब अप्रूव्ड है। जिनका सब कुछ सही है, हर चीज़ क्लियर है, पेंडिंग है, तो आप 22 मार्च तक पीएफएमएस पे वेट करिए, पीएफएमएस पे जरूर शो होगा। अपडेट हो गया, इसके बाद भी रिजेक्ट हो गया तो वो 2-3 बार क्रिएट होगा, क्योंकि जब पेमेंट एक बार जाता है तो उसके बाद से बजट देखा जाता है, बजट में फिर प्रोपोर्शनेट अमाउंट बांटना होता है, तो हाई अमाउंट शो कर रहा होगा, इसलिए बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए। सर मेरा पीएफएमएस नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है, यही है। सारे सवालों का लगभग मेरे वेरीफाई हो गए हैं। नो रिकॉर्ड फाउंड, एससी कैटेगरी 100% आएगा, ठीक है। नया सवाल अब बचा नहीं है। अब अरे सर जी, स्कॉलरशिप आएगी भी 2 महीना पहले वेरिफिकेशन हो चुका था। आ रही है, सबकी स्कॉलरशिप आ रही है, आपकी भी आएगी, परेशान स्कॉलरशिप जरूर आएगी, आप बेफिक्र रहिए। आएगा या नहीं आया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब आएगी भाई? कुलदीप अभी इन्होंने ही पूछा था ना सर सवाल। हाई स्कूल डेटा नॉट मैच दिखा रहा था और रिजेक्टेड हो गया, इसका कोई सोल्यूशन दीजिए। एक बार रिजेक्ट हो गया तो आप अगले साल अप्लाई करिएगा, ठीक है। जिनका एक रिजेक्ट हो गया, अगर स्टेटस में रिजेक्टेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी या कॉलेज, पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन लेवल, तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है, वो परेशान ना हो, अब वो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे। माइनॉरिटी में किसी की नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। मेरा नाम विशाल द्विवेदी है, मैं SGPGI पॉलिटेक्निक जोधपुर अमेठी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और वेरीफाई हो चुका है। तो परेशान हुई, 22 तारीख के बाद पीएफएमएस पे शो होने लगेगा। फिर भी ऐसा ठीक है, माइनॉरिटी हो गया मेरी। अच्छा, मेरी अटेंडेंस भी 80% है, मेरा 5th सेमेस्टर में 78 सेकेंड ईयर। आएगी विशाल द्विवेदी, 100% आएगी, आप निश्चिंत रहो। स्कॉलरशिप नहीं आई है, पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, परेशान ना, वेट करो, ठीक है। स्पैम आया था, तो बस इतना था सर, सारे डाउट। देखिए इस वक्त जितना भी समय हो रहा है, 2:58-57, तो तब तक की मेरी पोस्ट पे जितने भी जब सवाल आए थे उन सबके जवाब दे दिए गए हैं। मुख्य रूप से जवाब यही है कि 22 मार्च तक ही आप लोगों को वेट करना है। इतना लंबा आप लोग इंतज़ार करते हैं, तो 22 मार्च में अब गिनती के 4-5 दिन रह गए हैं, तो दिल लगा के इंतज़ार कीजिए और अच्छी उम्मीद के साथ कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि
सबके सब वेरीफाई होंगे और सबकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। जनरल वालों की आनी शुरू हो गई है, ओबीसी एससी एसटी वालों की भी आएगी और उन्हें ज़रूर मिलेगी। क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है कि 50% से ऊपर वालों को निराश नहीं होना पड़ेगा। 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा, एक जनरल की आ चुकी है और ओबीसी एससी एसटी की दोनों की आनी है। तो एक बार फिर से स्कॉलरशिप में कोई अपडेट होगी तो हम आपके पास आएंगे, लेकिन जाने से पहले मैं एलयू अपडेट मैं चाहूँगा आप अपने चैनल के बारे में बता दें ताकि लोग आपको सब्सक्राइब कर लें। हम लोग का यूट्यूब पे एक चैनल है एलयू अपडेट, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, या कोई भी अपडेट होता है तो हम उस चैनल पे पूरी अपडेट करते हैं लोग, ठीक है। तो आप भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन फ्यूचर आप लोगों के भी ये होते हैं कि मुझे बीटेक करना है, बीटेक में लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। और बाकी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ बच्चों को कि जनरली क्या होता है, पीएफएमएस पे अमाउंट नहीं दिखाता है, फिर भी अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो वो लोग अगर ना दिखाए, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाए 22 मार्च के बाद, तो आप परेशान नहीं होइएगा, बस वेट करिएगा, ठीक है। और ऐसी कोई दिक्कतें होती हैं जैसे 22 मार्च हुआ उसके बाद से सर आपको अपडेट कर देंगे, जैसा सर बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से, तो आपको बता देंगे जिनका आगे 22 मार्च के बाद क्या होना है, कैसे होना है, तो सर इसके पे अपडेट जरूर करेंगे। तो कुल मिला के आप लोगों ने अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर ली हैं, तो अब जो सरकार को करना है, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी को करना है, वो उन्हें करने दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी स्कॉलरशिप आएगी और राहुल भाई को आप लोग इंस्टाग्राम और एलयू अपडेट यूट्यूब चैनल पे सपोर्ट करेंगे जैसे मुझे करते हैं। और यूट्यूब मेरा जो चैनल है ये आपका ही चैनल है, जावेद मुस्तफ़ा लाइव। इसे भर भर के सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू। ओके।